देखो बेटा, ये सवाल कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो बेसिक्स नियम है उसी को फॉलो कर रहा है। पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के कोचिंग वाले इसको जो है अपना तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। जो बात एनटीए ने दिया है बिल्कुल ठीक है, उनके पास सब वैज्ञानिक तत्व है। आइए एक बार इसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि एनटीए ने बिल्कुल ठीक किया है। ये जो कोचिंग वाले कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, गलत कर रहे हैं। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि साहब एक मेटेलिक क्यूब है आपके पास, जिसका मास दिया गया है, और आपके पास क्यूब है, उसकी साइड दी गई है, तो वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। बात कर रहे थे डेंसिटी की। तो दोस्त आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है। बस आपको केवल इसी को सॉल्व करना था और बेसिक नियम आपको लगाने थे। क्यों कोचिंग वाले नहीं लगा पा रहे हैं इतने बड़े बड़े, जबकि एनटीए ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। आइए आपको करके दिखाते हैं, बिल्कुल जितने नियम होते हैं बेसिक आपको करके दिखाते हैं। मास आपके पास कितना था बेटा? 5.580 केजी था। आपके पास क्यूब की साइड थी 9 सेंटीमीटर, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब, यानी 9 का क्यूब। ध्यान दिया जाए सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलोगे। ये दैट मीन्स कि 9 × 10⁻², 9 × 10⁻², 9 × 10⁻²। ये क्या बन गया बेटा? आपका वॉल्यूम बन गया। वेरी सिंपल। आप इसको इधर ले जाइए। मास हो गया आपका 9 × 81 × 9। देखिए 10⁻⁻6 होता है। प्रोडक्ट में पावर्स आर एडेड इन द प्रोडक्ट, तो ये -6 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते थे कि आपको कहा गया ये x × 10⁻³ केजी मीटर क्यूब में है। यानी जो डेंसिटी है आपकी, जो डेंसिटी है वो आपकी क्या कह रहे हैं कि साहब उसको इस फॉर्म में लानी है। तो आपने कहा एक काम सर और कर लेते हैं। 5580, 9 9 72, ये 10⁻6 है। एक काम और करते हैं कि ये कह रहे हैं x × 10⁻³ है मैं राइट बेटा? तो इसको इसमें बदल दीजिए। अगर हम इसको 10⁻³ से गुणा करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5580, 5580, नीचे 29, और ये बचेगा 10⁻³। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसे सूरत हाल में जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.654। दोस्तों इसको आपको सिग्निफिकेंट, जस्ट ऑफ द कीप द माइंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में आप जानते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो क्या लेते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कितना है बेटा? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। पॉइंट 10 लगने के बाद जीरो, डिसमल के बाद जीरो, सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पे कितने हैं बेटा? 2। डिसमल लगा इसलिए जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। आप आए यहाँ पे 2 पे। यहाँ अगर आप राउंड ऑफ भी करते हैं तो 2 में राउंड ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? आपको 5 मिल रहा है। 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो वो इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 7.6 ही होगा, जो कि एक बड़ा बेसिक रूल्स है और इसी को एनटीए ने करा है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता 0.5 से ऊपर, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट लेना है, उसी के बाद आपको राउंड ऑफ भी अगर आपको करना पड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं जो 0.5 से पहले हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए उसका इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगर ऑड होता तब इंक्रीमेंट होता। यानी जो एनटीए कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और कोचिंग वाले गलत कह रहे हैं।